नमस्कार दोस्तों, क्या 2027 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा होंगे या नहीं? और अगर होंगे तो किस शर्त पर होंगे? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शर्मा ने कप्तान बनने के लिए 4 बड़ी शर्तें रख दी हैं। ऐसी शर्तें जो सिर्फ एक खिलाड़ी की डिमांड नहीं बल्कि पूरे भारतीय क्रिकेट सिस्टम को चुनौती देती है। ऐसी शर्तें जिसमें सिलेक्शन कमेटी का रोल बदल सकता है, सीनियर खिलाड़ियों का भविष्य तय हो सकता है और आईपीएल से भी ऊपर देश को रखने की बात की गई है। अब सवाल यह है, क्या बीसीसीआई इन शर्तों को मान लेगा और क्या रोहित शर्मा 2027 में टीम इंडिया को लीड करते नजर आएंगे या फिर यहीं से शुरू होगा एक नया चैप्टर? तो चलिए जानते हैं कल रात मीटिंग में क्या हुआ था। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर किसी स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बंद कमरे में डिसाइड हो रहा था, जहां ना कैमरे थे ना माइक, लेकिन जो बात वहां हुई वो 2027 का वर्ल्ड कप जीत या हार डिसाइड कर सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, उस मीटिंग का सेंटर कोई कमेटी नहीं बल्कि सिर्फ एक नाम था, रोहित शर्मा जी। हां, हिटमैन। आधी रात के बाद बीसीसीआई के सबसे पावरफुल ऑफिस में एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई। एजेंडा सिर्फ एक था, 2027 का वर्ल्ड कप। रूम में मौजूद थे 2 बड़े चेहरे, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर। सब कुछ रेडी था, डेटा, रिपोर्ट्स, फ्यूचर प्लान्स, लेकिन एक चीज मिसिंग थी, डिसीजन। और उस डिसीजन के लिए बुलाया गया रोहित शर्मा को। आधी रात को फोन जाता है, रोहित तुरंत आना है, बात बहुत जरूरी है। शायद बीसीसीआई को लगा होगा रोहित आएंगे, कुछ इनपुट्स देंगे और मीटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन जो हुआ उसने पूरा गेम ही बदल दिया। जैसे ही रोहित रूम में एंटर करते हैं, हर नजर उन पर टिक जाती है। फाइल्स खुली हुई, नंबर्स टेबल पर, और सामने सीधा सवाल। अजीत अगरकर कहते हैं, रोहित, 2027 का वर्ल्ड कप हमें जीतना है, तुम सब देख चुके हो, बताओ क्या करना होगा। रूम में साइलेंस और फिर रोहित बोलते हैं धीरे से लेकिन सीधा दिल पर लगने वाला जवाब, सर, अगर सच में वर्ल्ड कप जीतना है तो सिर्फ मीटिंग से काम नहीं चलेगा। मेरी 4 शर्तें हैं। यहीं से कहानी ट्विस्ट लेती है। पहली शर्त, रोहित सीधा कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्लान बनाऊं तो मुझे सिर्फ एडवाइजर मत समझिए, मुझे ऑफिशियल कप्तान बनाइए और 2027 तक पूरा ट्रस्ट दीजिए। और फिर एक लाइन जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है, कप्तान वही सक्सेसफुल होता है जिसके पास कंट्रोल होता है। रूम का माहौल सीरियस हो जाता है। दूसरी शर्त, अब रोहित मुद्दे की बात करते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, जो प्लेयर्स मुझे चाहिए थे वो स्क्वाड में ही नहीं थे। इनडायरेक्ट लेकिन सीधा अटैक सिलेक्शन सिस्टम पर, और फिर क्लियर डिमांड सिलेक्शन कमेटी सजेस्ट करेगी, लेकिन फाइनल डिसीजन कप्तान का होगा, लास्ट अप्रूवल मेरा होगा। यह सिर्फ डिमांड नहीं थी, यह सिस्टम को चैलेंज था। तीसरी शर्त, अब रोहित 2 नाम लेते हैं और रूम एक बार फिर चुप हो जाता है। विराट कोहली और मोहम्मद शमी, रोहित कहते हैं, लोग उम्र की बात करते हैं लेकिन वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस से जीता जाता है। विराट का प्रेशर हैंडलिंग, शमी की बॉलिंग, यह रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और फाइनल लाइन, जब तक ये फिट है टीम में रहेंगे। चौथी शर्त, अब आती है सबसे कंट्रोवर्शियल बात। रोहित सीधा कहते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट रियल होना चाहिए, सिर्फ पेपर पर नहीं। मुझे कोर 15 से 20 प्लेयर्स पर पूरा कंट्रोल चाहिए। और फिर वो लाइन जो सब कुछ हिला देती है, अगर जरूरत पड़ी तो प्लेयर्स आईपीएल में कम मैच खेलेंगे, फ्रेंचाइजी नाराज हो तो हो, लेकिन वर्ल्ड कप के वक्त देश पहले। अब समझिए, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये था पावर, पॉलिटिक्स और पैसा। रोहित अपनी बात रखकर सही पीछे हो जाते हैं। रूम में साइलेंस, सबकी नजर अब बीसीसीआई पर। गौतम गंभीर चुप रहते हैं, बस हल्की सी स्माइल के साथ। शायद उन्हें समझ आ गया था, ये खिलाड़ी सिर्फ सीरीज नहीं, सीधा ट्रॉफी देख रहा है। अब सवाल आपके लिए है, क्या बीसीसीआई इन 4 शर्तों को मानेगा? क्या 2027 में फिर से रोहित कप्तान होंगे? क्या सीनियर प्लेयर्स पर ट्रस्ट कंटिन्यू रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आईपीएल से ऊपर देश को रखना इंडिया को वर्ल्ड कप जिता सकता है? आपका क्या कहना है?
कमेंट में लिखिए। रोहित 2027 कैप्टन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ। धन्यवाद।